नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये संबसवो नमो एषो पञ्चनमुकारो समभावपणासनो मङ्गलानन्ददम्बे सिंहमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयमो जय स्वाणं बभवो चित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलवार से एक सब्जेक्ट शुरू किया है, पंछी की यात्रा। कल वो बात बताई थी, दर्शन ज्ञान चारित्र। आज उसी में थोड़ी आगे की बात। पहले नंबर में बताया था गोल्ड नेचर, दूसरे नंबर में बताया था व्हाट सिग्नेचर। आज एक तीसरे नंबर का विकल्प की बात करना चाहूंगा, गिव प्लेजर। मेरे परिचय में आने वाले जो भी है, मेरी ओर से उनको कितना मैं सुख दे सकता हूं, कितना आनंद दे सकता हूं, इनके चेहरे पे कितनी मुस्कान पैदा कर सकता हूं, कितनी समाधि दे सकता हूं, कितनी शाता दे सकता हूं, वह आसमान की ओर जाने की अति महत्वपूर्ण कंडीशन है। दो बात आज आपसे करना चाहूंगा। हमारी अनंत काल से एक मानसिकता बनी है, मुझे सुख चाहिए। एक छोटा सा एडिशनल उसमें करना है, मुझे सुख चाहिए, उनका कोई विरोध नहीं, मगर एक बात, मुझे सुख देना चाहिए। मुझे सुख चाहिए, उसके बीच में एक देना शब्द लगा दो। मुझे सुख चाहिए वो नहीं, मुझे सुख देना चाहिए। और उसके साथ मुझे दुख नहीं चाहिए। ये जो हमारी मानसिकता है, उसमें एक शब्द हम लगा दे, मुझे दुख देना नहीं चाहिए। आज एक छोटा सा बस उसको लेकर के हम आज पूरा प्रवचन करेंगे, गिव प्लेजर। मेरे परिचय में सारी दुनिया को तो मैं खुश नहीं कर सकता हूं, मगर मेरे परिचय में जो भी आते हैं उनको मेरी ओर से कितनी प्रसन्नता, कितनी स्वस्थता, कितनी मस्ती अनुभव होती है। एक बार मिलने के बाद उनको लगता है बार बार मुझे मिलना है। आज दो ही बात आपसे थोड़ा प्रयोग करने के लिए बताना चाहता हूं। आप एक काम करेंगे, जो दुख आपके पास 5 ही मिनट रहने वाला है, उस दुख को लेकर के सामने वाले को डिस्टर्ब मत करो। ये छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहता हूं। जिस दुख का आयुष्य खाली 5 मिनट है, 5 में ओनली 5 मिनट्स, वो दुख को लेकर के परिचय में आने वाले के साथ तुम बदतमीजी मत करो। इतना हम करने के लिए तैयार है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। मैं एक छोटा सा, शायद आपको लगेगा ये कहां की बात गुरुदेव लेके आए। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, सच बोलो, चाय कितनी भी टॉप हो, कितनी भी टॉप आपकी चॉइस वाली चाय हो, मैं इतना पूछना चाहता हूँ,
चाय कप में कितनी रहेगी वो मालूम नहीं है, आपकी जबान पर मुंह में कितना टाइम रहेगी, 2 मिनट 5 मिनट, एक बार प्रयोग करके देखना। सुबह चाय पीने के लिए बैठते हो, टेस्टी चाय, आपकी ऑफर वाली चाय, और वो चाय पीने के बाद आपके मुंह में वो चाय का रहने का समय कितना, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, कितना, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं तो ये कहूंगा शायद 1 मिनट भी ज्यादा होगी। चाय गर्म होती है और गर्म होने के बाद तुमने पिया वो सीधे नीचे। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, और यदि यही चाय में शक्कर कम आई तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो दुख शक्कर बिना की चाय का दुख कितने मिनट का, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, कितने मिनट का, 1 ही मिनट का, ओनली 1 मिनट। चाय में शक्कर नहीं आई वो दुख ज्यादा से ज्यादा टिकेगा मुंह में, 1 मिनट में तो खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे इतना बता सकते हो कि बिना शक्कर वाली चाय यदि 1 मिनट के लिए दुख दे सकती है, तो उस चाय को लेकर के गुरुदेव दिमाग को नहीं बिगाड़ता हूं और चाय देने वाले के प्रति शब्द नहीं बिगाड़ता हूं, इतना पक्का है आपका? जो दुख मेरे पास 5 मिनट रहने वाला नहीं, वो दुख को लेकर के जिसके साथ में जिंदगी भर रहता हूं उनके साथ में बिगाड़ देता हूं। तुम थोड़ा तो कैलकुलेशन करो। जो दुख आपके पास 5 मिनट रहने वाला नहीं है, वो दुख के लिए, वो दुख को समाप्त करने के लिए जिंदगी भर आपका जिसके साथ रहना है, उनके दिल को तोड़ने की गलती तुम यदि करते हो तो मैं मानता हूं तुम समझ नहीं पाते हो। हम अपने आप को बुद्धिशाली मानते हैं, कहा जो दुख का समय में ये नहीं कहना 10 दिन, महीना, 1 महीना रहने वाला है, समझ सकता हूं, ओनली फॉर 5 मिनट्स। आज एक प्रतिज्ञा करो और चेक कर लो कि ये दुख ज्यादा से ज्यादा कितना रहने वाला है 5 मिनट में, लेट गो। इतनी ताकत यदि तू मेरे पास नहीं है तो मैं बताऊं, अंतिम समय में जो शरीर में रोग आएगा वो कितने समय रहेगा कोई दावा नहीं है। 5 मिनट के रहने वाले दुख को हम समाधि से सहन नहीं कर पाते तो कितने महीने तक रहने वाले दुख को हम समाधि से कैसे सहन कर पाएंगे? हमारी कोई कोई विचारधारा भी नहीं है। आज इतना कर दो, इतना। और एक बात मैं पूछना और रिपीट, सामने वाले को सिर्फ 5 मिनट का सुख देना पड़ता तो देने के लिए तैयार हो जाओ। आप सामने वाले को जो भी सुख देंगे वो उनके पास 5 ही मिनट टिकने वाला है, मगर वो 5 मिनट का सुख देते चलो। सच बोलो, तुमने कभी ये प्रयोग किया? ओनली फॉर 5 मिनट्स अपने सामने वाले को दुख जो सुख दिया वो इनके पास शायद 5 मिनट भी नहीं टिकने वाला है, मगर मे बी पॉसिबल तुम्हारा रिलेशन टॉप लेवल पे चल जाएगा। आज एक प्रयोग करके दिखना, घर में 5 मिनट के लिए टिकने वाला दुख आप पर आ जाए, आप सहन कर लेना, और 5 मिनट के लिए सामने वाले को सुख देना पड़े, मर्दानगी से देते चलो। मैं कितने साल के पहले अलीपुर में था, अलीपुर, वो बात बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या हो सकता है। अलीपुर में टोटली मुस्लिम बस्ती है, गौड़ी पार्षनाथ भगवान का मंदिर है, अद्भुत। और वो मुस्लिम लोग इतने यूनाइटेड है और परमात्मा के प्रति भी उन लोगों का इतना प्यार है कि किसी भी हालत से ये मंदिर यहां से नहीं जाएगा, चाहे कैसे भी माहौल बना देश का, मगर वो बहुत अच्छे ढंग से गौड़ी जी पार्षनाथ मंदिर समालिया में गया था। वहां करीबन 600-700 लोग थे प्रवचन में, और ये प्रवचन में बात निकली, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मगर 600-700 लोग बाहर से आए थे। उन लोगों के हिसाब से एक भाई की ओर से स्वामी वात्सल था। मैं जो बताना चाहता हूँ 5 मिनट का सुख, और वो स्वामी वात्सल था ना, जो स्वामी वात्सल करने वाले का प्रवचन के पहले बहुमान था। मैंने कभी वो सोचा भी नहीं था सब्जेक्ट, मगर प्रवचन में वो सब्जेक्ट आ गया और मैंने पूछा, मैं बोला इस भाई का मेरी उपस्थिति में तुमने बहुमान क्यों किया? और वो ट्रस्टी ने बता दिया, माना साहब 600 लोगों का स्वामी वात्सल इस भाई की ओर से था और इसलिए बहुमान किया। मैंने बोला ओके, कोई विरोध नहीं है, मगर एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को, 12 महीना के लिए बाहर से आने वाले मेहमान को, आपके घर में आने वाले साधु और साध्वी भगवान को, सबकी सुंदर भक्ति करने वाले आपकी धर्म पत्नी, इनका बहुमान आपने कभी किया? लोग हैरान थे। और मैंने भी पहली बार यह सब्जेक्ट लिया था। आपके परिवार का स्वास्थ्य यदि अच्छा चलता है, क्रेडिट गोज टू हर। और कभी कभी
मुनि भगवान 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे गोचरी आते, उनको गोचरी बेराने का लाभ। मैं रिपीट करूं, पुरुष का काम पुण्य का उदय का है और बहनों का काम पुण्य बंध का है। आपने जिंदगी भर याद रखना, आपके परिवार में यदि पुण्य बंद होता होगा, क्रेडिट गोज टू योर श्राविका। आप पुण्य के उदय के लिए तुम भागते हो, बाजार में जाते हो, पैसा लाते हो, पूरे दिन भर तक तुम भागते फिरते हो पुण्य के उदय के लिए, और आपकी धर्मपत्नी ये प्रयास में लगी है कि परिवार में पुण्य बंद कैसे हो। मैं बताऊं, मैं पंकज सोसाइटी में मेरा चातुर्मा था ना, तब गले को संभालना पड़ता था, और यही तो प्रवचन की सबसे बड़ी ताकत वॉइस बॉक्स है। और शरीर की कमजोरी के हिसाब से मुझे प्रवचन के बाद कुछ गर्म चीज लेनी पड़ती थी। शरीर की कमजोरी के हिसाब से मेरा शरीर इतना गुरुदेव की जितना पावरफुल नहीं है कि कुछ चीज की जरूर न पड़े। मेरी मजबूरी थी, मेरी कमजोरी थी, इसलिए यदि कुछ गर्म मिले तो ही दूसरे दिन मेरा वॉइस बॉक्स चलता था। एक श्राविका के घर से वो गर्म चीज आती थी। मैं बताऊं, 9 से 10 बजे प्रवचन होता था, वो श्राविका 10 में 5 कम को निकल जाती थी सर्वमंगल होने के पहले। और उनको इतना ही था कि गुरुदेव आपके गले को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तो कितना बलिदान यह श्राविका देती है। तो मैंने वो पूछा था, आपके घर में कभी धर्म पत्नी का तुमने बहुमान किया? ये मेरा प्रवचन सुनने वालों को भी वो पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किया? तुमने क्या टेकन फॉर ग्रांटेड किए क्या? आप ये मानते हो कि आपकी धर्म पत्नी की जिम्मेदारी वो नौकरानी है क्या? साधु साधु भगवान की भक्ति, साधर्मिकों की भक्ति, तुम्हें तो सिर्फ बोलना ही है ना। मैं बताऊं, तुम तो बोलते ही हो ना कि 12 से 5 मेहमान आने वाले, चौके में रसोई तैयार कर देना, और वो तैयार करती है। 12 महीने में एक भी बार बहुमान उनका नहीं, एक दिन का स्वामी वात्सल करने वाले का बहुमान। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमेंट नहीं करना, 6 लड़के ने प्रयोग किया। जब प्रयोग करने के बाद मुझे मिले आए, लड़के लोगों की आंख में आंसू थे। महाराज साहब, जिस दिन मेरी माता ने मानी, इनकी सास ने पत्नी का बहुमान किया, महाराज साहब, हमने 50 लोगों को बुलाया और डिक्लेयर कर दिया, और मेरे पूरे परिवार की व्यवस्था भक्ति करने की क्रेडिट ये दी जाती है तो मेरी धर्म पत्नी को। और सास ने अपने हाथ से बहू के गले में जा रहे जब माला डाली, महाराज साहब, मेरे तंत्र से था। आपने जो भी कहा होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 मिनट का सुख था धर्म पत्नी को देने का। तुमने दिया कभी? आपको सिर्फ इतना बोलना था, तू अच्छा काम करती है, परिवार को संभाल लेती है, दैट्स ऑल। मे बी पॉसिबल 1 साल तक उनका उत्साह बना रहे। ये पेट्रोल था। मैं आपको बताने जाऊं, पेट्रोल पंप के बाद तुम बाइक सिर्फ 5 मिनट रखते हो ना, 12 घंटा तक बाइक चलती है आपकी। 5 मिनट के लिए पेट्रोल पंप के बाद बाइक रखने से यदि 12 घंटा चलती है, तो आपके परिवार के किसी की भी सदस्य की अच्छी चीज की प्रशंसा 5 मिनट के लिए तुम करो और पूरा घर में प्रसन्नता का माहौल बनता है। तुम इतने कृपण क्यों बन गए? यदि आपको उचित लगे तो प्रयोग करके रहना। शायद ऑर्थोडॉक्स लगेगा, मजाक भी लगेगी, लोग मजाक भी करेंगे, मगर लोगों को छोड़ दो। जिंदगी भर आपके परिवार को आपके साथ संभालना है, और उसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, एक बार तुम प्रयोग करके देखना। हमारा पूरा परिवार टिकता है ना इनके हिसाब से, और मैं भी टिक गया मुनि जीवन में इसके हिसाब से। तुम्हें मालूम नहीं, वर्तमान तब की 108 उंगली करने वाले गुरुदेव, कभी कभी मेरी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर है कि मैं व्यासना का भी तप नहीं कर पाता था, और कभी ना कभी मैंने व्यासना का तप किया ना, तो गुरुदेव सबके बीच में कहते थे, रत्न सुंदर तपस्वी बन गया। मैं समझता था तब किसको कहा जाता है, मगर गुरुदेव के 2 शब्द जिंदगी भर गुरुदेव के चरण पकड़ने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। 2 ही मिनट का गुरुदेव ने मुझे सुख दिया था, बस रत्न सुंदर का व्यास नहीं। आज सारी दुनिया की तारीफ करते हो, तुमने कभी तो मेरे परिवार की तारीफ की। रिपीट करना चाहता हूं, परिवार की ओर से 5 मिनट में दुख आ जाए, सहन कर लो, और परिवार को 5 मिनट में सुख देने का प्रयोग तुम शुरू कर दो। मैं पैसे की बात नहीं करना चाहता, गिव प्लेजर। सारी दुनिया को आनंद देने की बात फिर करना, मगर कम से कम पहले परिवार से तो शुरू कर दो। और इसके लिए बस एक ही सुख है। और मैं सच बताऊं, अब देखो, दुर्योधन ने यदि 2 मिनट का दुख सहन कर लिया होता, द्रौपदी के मुंह से निकलने वाले शब्द 2 ही मिनट के थे ना, वो तो खत्म हो गए। द्रौपदी भी चली गई, दुर्योधन भी निकल गया, स्टोरेज करके बैठा। अंधे के बेटे अंधे होते तो अभी द्रौपदी तुझे न दिखा दूं तो मेरा नाम नहीं। तुम्हें मालूम है, दुर्योधन ने ये कहा था, द्रौपदी तुझे मेरी छांग पे न बिठाऊं तो मैं ये इतना बड़ा।
2 ही मिनट का दुख यदि दुर्योधन ने झेल लिया होता तो महाभारत पैदा नहीं होती। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या पाया तुमने? 5 मिनट के दुख के लिए तुमने रिलेशन खत्म कर दिए, और 5 मिनट के सुख देने के बाद रिलेशन यदि मेंटेन होते थे, तुम वो गाड़ी चूक गए। आज से एक प्रयोग शुरू कर देना। आपके सामने कोई भी दुख दे तब चेक करना ये ज्यादा से ज्यादा कितना समय रह सकता है। आप रास्ते से चलते थे, किसी ने गाली दे दी, वो निकल गया, 1 ही मिनट का दुख था, ओके चलो आगे। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। महान विजेता छोटी चीज को लेकर के बवाल नहीं करता है। और सच बताऊं, मैं फिर से कहूं, तुम यदि कृपण हो, 5 मिनट के सुख देने के लिए तुम कृपण हो, और तुम आवेशग्रस्त हो, 5 मिनट के दुख सहन नहीं कर सकते हो, और इसलिए तुम डिस्टर्ब हो। क्या हो गया? क्या आपकी पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन करते रहना, आपको पता चलेगा कोई बीमारी का दुख नहीं था, कोई लंबे लॉस का दुख नहीं था। परिवार में जो दुख आता है वो 5 मिनट का दुख और 5 मिनट का ही सुख। कभी तो ये प्रयोग करो, आसमान की ओर जाना है और हम खुद की चिंता करेंगे। गिव प्लेजर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे वहां गणधर और तीर्थंकर वही बनते दूसरे को प्लेजर देने की सोच रखते हैं। दिया नहीं दिया, कितना लिया हमने, वो अलग बात है। मगर तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवान वही तो बन सकते हैं जो खुद की न सोच करके सबकी सोचते हैं। बराबर है ना? आपने भी सुना है ना, आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बताऊं, तीर्थंकर नामकर्म जैसे निकाचित किया जाता है, ऐसे ही गणधर नामकर्म भी निकाचित किया जाता है। ये विशेष आवश्यक भाषा में लिखा है। माने एक बात तो पक्की है, दूसरे के सुख की चिंता करने वाला ही सज्जन, संत और परमात्मा बन सकता है। यदि आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो, आपको इतना पक्का करना पड़ेगा। गुरुदेव मेरे लिए नहीं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं। एक लड़का था, अपने पिताजी के साथ जा रहा था। पिताजी की अंगुली पकड़ करके लड़का जा रहा था। पिताजी उनको स्कूल छोड़ने के लिए आए थे, और जैसे लड़के की अंगुली छोड़ी, लड़के ने पूछा, पप्पा हाँ स्कूल की छुट्टी के वक्त आ ही जाऊंगा। दावा के साथ, पप्पा भूलेंगे नहीं ना? नहीं, पक्का लेने के लिए आ ही जाऊंगा। पप्पा फिर से वो बाय बाय करने के, पप्पा पक्का आना? अरे 1% चिंता मत करना, आकर ही रहूंगा। पापा ऑफिस गए, और ऐसा हुआ, तीव्र भूकंप का झटका आया, और यही भूकंप में सब तबाह हो गया। ऑफिस में बैठे पिताजी को पता चला कि मेरे बेटा जिस स्कूल में है वो स्कूल गई। बाप दौड़ा, देख लिया स्कूल का बिल्डिंग पूरा गया था। सबके पेरेंट्स आकर के तार तार रोते थे, और पिताजी अंदर गए, एक दीवार हटाई, थोड़ा कचरा। बाजू वाले ने पूछा, क्या करता है? बेटे को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अक्कल है कि नहीं? परिवार है तेरा? आफ्टर शॉक्स में ये और भी धक्का लग जाएगा, तू भी गया, तेरा बेटा तो गया, अभी कोई बचने वाला ही नहीं। मुझे जाने दो। आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर सबको लगा ये पागल बन गया लगता है। बाप अक्ल नहीं, मरने दो उनको। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, शाम को 6 बजे से लेकर के बाप अंदर गया, रात को 2 बजे तक धीरे धीरे जगा करते चला, और कहीं से उनको रोने की आवाज सुनाई पड़ी। और नीरव शांति, रात्रि का समय, और रोने की आवाज, और रोने की आवाज से वो पता चला ये रुदन मेरे बेटे का ही। और धीरे 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 रास्ता निकालते 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 हाथ में टॉर्च लेकर के गया था, और सीधा फोकस किया, बेटे का मुंह दिखाई पड़ा। नजदीक गया, नजदीक जाकर के बेटे को उठाया,
पप्पा मेरे दो मित्र वहां हैं, वो भी शायद जिंदे होंगे, थोड़ा प्रयास करो ना। और अंदर गए पिताजी, लड़के के 3 मित्र अंदर थे जिंदे, उन सबको बाहर निकाला। और अभी देखो मैं जो कहना चाहता हूं, वो 10 मिनट के बाद वो स्कूल के बाहर आया, पब्लिक तो इकट्ठी थी और 4 को जिंदा देखा, हैरान। सब मिट्टी लगी थी, कीचड़ लगा था, सब कुछ था। और अभी तुम क्या मानते हो? बेटे ने न पप्पा को धन्यवाद दिया, न बेटे का शुक्रिया अदा किया पप्पा का, मगर बेटे ने अपने मित्र को कहा, जब मकान गिरा तब मैंने नहीं कहा था कि मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया था वो आएंगे ही, आए ने? बाप की आंख में आंसू थे। पिताजी के सामने वो देखता नहीं, वो मित्र के सामने देखता है कि मित्र को कहता है, मेरा बाप प्रॉमिस देने के बाद कभी हटता नहीं है, प्रॉमिस दिया था मैं आऊंगा ही। मैं सच बताऊं, हमने दीक्षाली ने तब से परमात्मा ने प्रॉमिस दिया था मैं आऊंगा ही। और मुनि जीवन में कभी कभी कोई मन डिस्टर्ब हुआ ना, प्रभु आए ही। सारी दुनिया का कुछ हो चुका हूं मगर वी आर सेफ। आपको भरोसा है कि भगवान आएंगे, गुरुदेव आएंगे ही। यदि एक बाप अपने भरोसों को तोड़ता नहीं तो 3 जगत का नाथ अपने भरोसों को तोड़ेगी। मगर हमारा विश्वास नहीं है, चाहे कितना भी भूकंप हो, चाहे सब कुछ हो। और बेटे का भरोसा तुम देखो, बेटा पिताजी को नहीं कहता कि आप आए, मुझे पक्का विश्वास था नहीं, मित्र को कहते थे मेरे पिताजी ने वचन निभाया है। आसमान की ओर जाना है तो बस इतना कम से कम कर दो। आज मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, 5 मिनट का सुख देने में कभी कृपण मत बनो, और 5 मिनट का दुख आ जाए एग्जैक्ट मत बनो। शायद हमारी पूरी जिंदगी इस मस्ती से चलती है, आप देखो तो यही होता है। मे भी पॉसिबल, कभी गोचरी में गड़बड़ होती है, कभी मकान बराबर नहीं मिलता है, कभी कपड़े बराबर नहीं होते, कभी कुछ होगा ही। परमात्मा महावीर जी का इतना हुआ था तो मैं और आप कौन औकात में है? मगर हमने यहां से शुरू किया था, 5 मिनट का दुख सहन कर लेंगे, 5 मिनट का सुख देते चलेंगे। आप रिक्शा में जाते हो, 5 मिनट का सुख, मैं 5 मिनट भी ज्यादा बोलता हूं। नीचे उतरने के बाद रिक्शा वाले को रुपया देने के बाद इतना बोलना, थैंक्स, अच्छा किया, ड्राइव तूने अच्छा किया, बहुत आनंद आया, इतना तो बोलो कम से कम। 1 मिनट का सुख। 4 दिन के पहले मैंने अमेरिका का एक प्रसंग पढ़ा। 40 लड़के स्कूल में जा रहे थे, इंडिया का एक लड़का था, पहली बार गया अमेरिका, और 40 लड़के स्कूल में जा रहे थे, बस में गए। बस में से वो लड़का, इंडियन लड़का, लास्ट उतरा। लास्ट उतरने के बाद ड्राइवर की सीट वहीं थी, और ड्राइवर को इतना कहा, अंकल आपने ड्राइविंग बहुत अच्छी की। उनकी आंख में आंसू चले। करीबन 15 साल से स्कूल के बच्चे को मैं स्कूल में लेके जाता हूं, मगर आज तक ये शब्द सुनने को नहीं मिला, अंकल आपने ड्राइविंग बहुत अच्छी की। 1 लाख रुपए का दान देना सरल है, मगर 5 मिनट का सुख देते चलो। अब रात को उतरने के बाद सुबह गाड़ी में बैठने के पहले वॉचमैन को इतना तो बोलो, दोस्त तू रात को जागता है, हम चैन से सो जाते हैं। मैं इंदौर में था 14 साल पहले, एक प्रयोग किया था। ट्रेन में से उतरने के बाद एक लड़का गया ड्राइवर के पास, करीबन 10वें नंबर के डिब्बे में वो बैठा था, मगर ट्रेन उतरने के बाद सीधा ड्राइवर के पास गया। 10 मिनट गाड़ी खड़ी रहने वाली थी, और ड्राइवर को इतना ही कहा, नजदीक जाकर के नीचे उतर के, हम 2000 लोग ट्रेन में रात को सो सके, तू जागता था इसका कारण। दोस्त धन्यवाद। और तुम्हें मालूम नहीं होगा, और ड्राइवर ने, वो लड़के ने मुझे बता दिया, हमारा से ड्राइवर के चेहरे पे जो भाव देखा, आज तक हर पैसेंजर नीचे उतरने के बाद बस सीधा एग्जिट ले लेते थे। पहली बार कोई पैसेंजर यहां तक पहुंचा और इतना कहा कि 2000 लोग चैन से सो सके, तू अकेला जागता था। और गुरुदेव 500 रुपया देने का प्रयास किया। वो ड्राइवर ने कहा, यह शब्द 5000 रुपये से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गिव प्लीजर बहुत सस्ता धंधा है, बहुत सस्ता बिजनेस। 5 मिनट का सुख सबको देते चलो, और 5 मिनट का दुख
किसी की भी ओर से आ जाए सहन कर लो। रास्ते में चलते जाए कुत्ता भौंकता है, 1 मिनट का दुख है, सहन कर लो, पत्थर क्या उठाया। मैं तो ये मानता हूं तब तक रोज का तुम्हारा दुख है ना, वो 5 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं है। और न मालूम तुम लंबे समय खोपड़ी में रख के टिका देते हो। तो मैं आगे चलूंगा, गिव प्लेजर, ये आसमान की ओर जाने का, हम ये बहुत बहुत अलर्ट है, बहुत अलर्ट। चाहे कोई भी आपको मिले, कम से कम इनके चेहरे पे स्माइल बताने में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुपया देना नहीं पड़ता है। तो शुरू करो, मैं यहां से आगे चलना चाहूंगा। 5 मिनट का दुख और 5 मिनट का सुख, सुख देने का प्रयास 5 मिनट्स और दुख को सहन करने की मानसिकता। ज्यादा समय का दुख होगा तो देख लूंगा। आपको मालूम इंजेक्शन का दुख कितनी मिनट का? 10 सेकंड का। मगर इसके लिए भी हम तैयार नहीं। किसी ने आपको उपालंब दे दिया, 2 कठोर शब्द बोल दिए, बस मैं आगे चलूंगा। तीसरे नंबर का स्टेप है आपके पास गिव प्लेजर। और मैं एक छोटा सा प्रश्न इसलिए कहना चाहता हूं, अनंत तीर्थंकर भगवान का ये यूनिवर्सल ट्रूथ, अनंत तीर्थंकर भगवान का यूनिवर्सल ट्रूथ, तुम जो भी देते हो वो तुम्हारे लिए ही बुकिंग होता है। शायद आपको विश्वास भरोसा बैठे या न बैठे, मगर ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, तुमने जो दिया वो तुम्हारे लिए तुमने बुकिंग कराया। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप कागज लिखो किसको और पोस्ट में डिलीवरी कर दो और पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था वो ही हो, ये कागज आपके घर पे आपके पास ही आएगा। तो सच बोलो, आप कागज में गाली लिखेंगे कि स्तुति लिखेंगे? जो कागज पोस्ट में डालने के बाद कागज आपके पास ही आने वाला है और आपको ही पढ़ना है, और वो कागज पे क्या लिखना वो इंडिपेंडेंट आपके हाथ में छूट है। तब गाली गलौज लिखेंगे कि अच्छे शब्द लिखेंगे? और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको गंभीरता से, अरियंत को अरियंत मानना वो सम्यक दर्शन नहीं है। मैं जो करूंगा सब मेरे पास आएगा, वो श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन है। भगवान महावीर ने 70वें भव में कान में शीशा डाला, वो 27वें भव में रिटर्न आया खुद के पास। मैं दूसरे को प्लेजर इसलिए देना चाहता हूं, मुझे गुरुदेव मुझे प्लेजर चाहिए, तो मैं जो दूंगा वो मेरे पास आएगा, और इस डे में देना चाहता हूं। होली के दिन आपने देखा होगा ना, होली के दिन पिचकारी लगाते हो तुम, और एक फव्वारा होता है, दो में फर्क समझ लो। होली में तुम रंगते हो तो सामने वाले पे जो रंग डालते हो ना, तुम्हें पे रिवर्स में नहीं आता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, होली के दिनों में तुम सामने वाले को जो देते हो वहीं जाता है, वो रिवर्स में नहीं आता है। मगर फव्वारे में तुम जो भरते हो ना, पानी तो पानी, गंगा जल तो गंगा जल, गटर तो गटर, और इत्र तो इत्र, वो ऊपर जाकर के रिवर्स में वही तुम्हारे पास आता है। कर्म सत्ता का मैथमेटिक्स ये कि तुम दूसरे को जो देते हो वो पिचकारी नहीं है मगर फव्वारा है। 100% वो तुम्हारे पास आने वाला है। कब आएगा कैसे आएगा तुम्हें पता नहीं, मगर आकर ही रहेगा। पहले भव में आएगा, 27 में आएगा, लाख भव के बाद 100% तुम्हारे पास ही आने वाला है। ये सोच के मैं आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास ये श्रद्धा है कि नहीं? मैं जो देता हूं वो मुझे मिलने वाला है, मेरे पास 100% आने वाला है। ये श्रद्धा यदि आपके पास है तो आप किसको गाली कैसे दे सकते हो? किसी को दुख तुम दे कैसे सकते हो? वो दुख आपके पर आने वाला है तो दुख कैसे दे सकते हो? कितनी बड़ी मुश्किल है। आत्मा का श्रेष्ठ स्थान है। आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, कर्मनो करता छे, कर्मनो भोगता छे, मोक्ष ने मोक्षना उपाय छे। ये 6 स्थान में एक स्थान वो है कि कर्मनो भोगता है, माने तुमने जो किया वो तुम्हारे पास आने वाला है। ये सम्यक दर्शन। तुम्हारा अनुभव कभी ये नहीं रहा कि तुमने जो दिया वही तुम्हारे पास आया। चलो मैं आगे चलू, ये श्रद्धा तुम्हारे मन में बैठेगी, आसमान की यात्रा
सुगम बन जाएगी। 4 नंबर की बात, गोल्ड नेचर, गुड सिग्नेचर, गिव प्लेजर, और 4 नंबर की बात, गुड कल्चर। गुड कल्चर, आपके पास धर्म गुड है वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, आपका कल्चर गुड कल्चर। कल्चर की एक डेफिनेशन समझ लो, देश की होती है वो संस्कृति होती है, और परिवार का होता है वो संस्कार होता है। आपके संस्कार को चेक करने के लिए गुड कल्चर, और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन आपको देना चाहता हूं, आपको देखने वाला कोई भी ना हो तब आपसे अंदर से जो बाहर आ जाए वो आपकी क्वालिटी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपको देखने वाला कोई भी ना हो उसी टाइम आपके अंदर से जो चीज बाहर आ जाए वो आपकी क्वालिटी है। कोई देखने वाला नहीं और अंधेरे में तुम अकेले हो, और वो टाइम आपके मन में जो सोच चलती है और वो आपका क्वालिटी है। संस्कार वो इतनी अच्छी विरासत है, संस्कार का अटैचमेंट माइंड से नहीं है, कॉन्शियस है। सामने वाले को बोलेगा ना, ये आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। आपने सुना होगा ये शब्द ये निकलते, खानदान लड़का होता है ना, कोई लड़की भी होती है ना, आप इनको ऑफर कर दो कोई गलत की, वो सीधी वो ये नहीं बोलेगी मेरा संस्कार नहीं है, मगर ये बोलेगी हमारे परिवार के ये संस्कार नहीं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप जिस समाज में हो मुझे मालूम नहीं, जिस अपार्टमेंट में हो वहां आपकी पहचान संपत्ति के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से, सौंदर्य के हिसाब से, या संस्कार के हिसाब से आपकी पहचान। यदि अपार्टमेंट में 30-35 घर है और एक दूसरे को यदि पहचान करा दे तो तीसरी मंजिल पे 506 नंबर का फ्लैट है ना, आप एक बार चेक कर लेना, संस्कार के क्षेत्र में पूरे बिल्डिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं है। संपत्ति की पहचान अलग चीज है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आसमान की यात्रा करनी है इसलिए, जमीन की यात्रा पे कुछ जरूरी नहीं है। सब कुछ जैसा भी तुम्हारा जीवन हो सब कुछ मजे से चलेगा, संस्कार की यात्रा पे कभी नहीं चलेगा, नेवर। चाहे सामने वाला कितना भी उकसाएगा मगर आप गाली नहीं बोल पाएंगे, नहीं। वो बोलेगा यार तेरी औकात थी, तेरी ताकत ही, जो चाटा मार देता हो सकता था, मेरे संस्कार ना बोलते थे, नहीं इनके साथ मैं नहीं जा सकता हूं। और मैं बताऊं, सबके बीच में आपको बचाने वाला बहुत होगा, मगर अकेले में बचाने वाला सिर्फ संस्कार होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सबके बीच में आपको बचाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर अकेले में बचना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कार ही बचाएंगे, बाकी कोई नहीं बचाएंगे। जीवन में बहुत कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे, और आज एक बात आपसे कहूं, आपके जीवन में पीड़ा के प्रसंग बहुत कम आएंगे, प्रलोभन के प्रसंग बहुत ज्यादा आएंगे। रिपीट करना चाहूंगा, पीड़ा के प्रसंग बहुत कम आएंगे, प्रलोभन के प्रसंग बहुत ज्यादा आएंगे। और आपने देखा होगा, आपने कभी देखा होगा, कभी ऑब्जर्वेशन किया, पीड़ा के समय में बड़ी गंभीरता से सुन लेना इस कोटेशन को, आज के प्रवचन का। पीड़ा के समय में हम चाहते दूर रहने वाले सब नजदीक आ जाए, और प्रलोभन में हम चाहते नजदीक वाले दूर हो जाए। आप देख लेना, एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना, पीड़ा का माहौल होगा तब ये चाहेंगे आजू बाजू वाले नजदीक आके मुझे सहानुभूति दे दे, मगर प्रलोभन होगा और अंदर से मन कहेगा ये भीड़ मजा नहीं आती है, थोड़ी दूर हो जाए तो अच्छा है। मैं बताऊं, शायद आप प्रवचन मेरा सुनते हो ना तो मैं भी पॉसिबल अपने परिवार को कहा होगा कि गुरुदेव का प्रवचन आता है, सब बैठ जाओ साथ में, मगर कोई ऐसा प्रलोभन
कोई ऐसी सीरियल देखनी होगी ना, आप चाहते होंगे कोई ना हो तो ठीक है, मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रलोभन के क्षेत्र में आपको टिकाने वाला कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कार है, माने गुड कल्चर। आपकी ओर से आज के प्रवचन में मैं आपको एक राय देना चाहता हूं। आपकी ओर से आपका बेटा, मैं तो आज बोलता हूं ना, प्रवचन में भी तुमने सुना होगा, मैं कई बार बोलता हूं, ये मेरे गुरुदेव के संस्कार है, मेरे गुरुदेव के संस्कार है। मैं गुरुदेव का रेफरेंस बहुत बार देता हूं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपका बेटा आपका रेफरेंस आपके जाने के बाद देगा, ऐसे संस्कार आपके बेटे को तुमने कितने दिए और बेटे ने कितने लिए? आपका बेटा आपकी अनुपस्थिति में 5-10 साल के बाद गलत नहीं करेगा, तब कोई बोलेगा ये तेरे में ताकत कैसे आई, और वो बेटा बोलेगा पिताजी की ओर से मिले हुए संस्कार है। शांत होने वाले पिताजी से संपत्ति की विरासत चाहिए, संस्कार की विरासत किसको चाहिए? पिताजी शांत होते, और मैं बताऊं आपको, संपत्ति की विरासत वाले की विल बनती है और संस्कार की विरासत वाले की गुडविल बनती है। जो अपने बेटे को संपत्ति देके जाता है उनका विल बनता है, और अपने बेटे को जो संस्कार देके जाता है उनकी गुडविल बनती है। विल देने का प्रयास तो तुमने शायद बहुत कुछ किया, आपकी गुडविल बन जाए। गुडविल, आज वी आर रियली हैप्पी, क्या गुरुदेव ने संस्कार दिए, क्या संस्कार। और तो कुछ मेरे गुरुदेव से विरासत कर सब कुछ ले भी नहीं पाया। गुरुदेव तब की विरासत देने पड़ते में कमजोर पड़ गया। गुरुदेव अपने ज्ञान की विरासत देने के लिए चाहते में बहुत कुछ कमजोर पड़ गया। हजारों क्षेत्र में गुरुदेव की विरासत तो पाने के लिए कमजोर पड़ गया। मगर आनंद है कि गुरुदेव की संस्कार की विरासत को मैं ले भी पाया और अभी तक मर्दानगी के साथ टिका भी पा रहा हूं। आपके परिवार में कभी कभी तुम मुझे मिलो तब मुझे बता देना, संस्कार की विरासत का आपके पास परिवार में माहौल क्या है। और एक बात, गुजराती वाक्य याद राखी लो, जे हवाओने पण हंफावी जाय छे, जे हवाओने पण हंफावी जाय छे, ए ज लोको तोफाનમાં દીપ પ્રગટાવી જાય છે। જે લોકો હવાઓને હંફાવી જાય છે, એ જ લોકો તોફાનમાં દીપ પ્રગટાવી જાય છે। હવામાન અને માહોલ, જે લોકો હવાઓને હંફાવી જાય છે, એ જ લોકો તોફાનમાં દીપ પ્રગટાવી જાય છે। बहुत गलत माहौल के बीच में आपका संस्कार का दीप तो ही प्रगटेगा। आपके पास मजबूत संस्कार की विरासत होगी। तो फिर से कहना चाहता हूं, कीचड़ वाले रास्ते पे चलते चलते नहीं गिरना है, दो काम आपके पास होना चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, कीचड़ वाले रास्ते पे चलते चलते यदि नहीं गिरना है, दो चीज चाहिए, आपका पैर मजबूत चाहिए और आपके पास लकड़ी चाहिए। अकेले पैर से भी नहीं चल पाएंगे, अकेली लकड़ी से भी नहीं चल पाएंगे, लकड़ी भी चाहिए, आपके पैर भी मजबूत चाहिए। तो कीचड़ वाले रास्ते पे बिना गिरे तुम निकल जाएंगे। पैर माने आपके संस्कार की विरासत और लकड़ी माने किसी गुरुदेव का आलंबन। यदि दो नहीं होगा तो बचने का आपके लिए चांस बहुत कम रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास गुड कल्चर चाहिए आसमान की ओर जाने के लिए। आपने कभी पंखी को नजदीक से देखा होगा, कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता था। इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हम मैंने देखी थी श्रेयस हॉल में, बैंड स्टैंड में चातुर्माता गुरुदेव भुवन भानु सिंह के साथ। और हुआ ऐसा, एक चील आसमान से नीचे गिरी। चील को सुना था बहुत, दूर से देखा था भी, नजदीक देखा तो पता चला बाप रे बाप, उनसे दूर होने का मन होगा। चील बिल्कुल बेसमेंट में पड़ी थी बैंड स्टैंड में।
सब लोग इकट्ठे हो गए, हम भी तो गए। और गुरुदेव ने पूछा क्या है? मैं बोला गुरुदेव चील आई है, ऊपर से नीचे गिरी है। बाजू में श्रावक था। और अभी देखो क्या हुआ। पानी लाया, पानी तो चील ने पी लिया। दूध लाया, चील दूध कहां पी गई। रोटी लाने का प्रयास किया, रोटी भी कहां खाए। फ्रूट्स लाया, फ्रूट्स भी नहीं। मैं हूं गवाह हूं, मेरी आंखों के सामने बना हुआ प्रसंग। 2 दिन चले गए, चील भूखी रही। खाने का सबको दिया, सबको दिया, सबको दिया, मगर चील मुंह डालने के लिए तैयार नहीं। और बाजू में से एक रास्ते से आदमी जा रहा था, उसने देखा, अंदर आया। मैं वहां खड़ा था, सब श्रावक थे। महाराज साहब 2 ही रास्ता है, या तो चिल को नॉनवेज खिला दो या चिल को मरने दो। पूरी जिंदगी भर तक चिल ने कुछ नहीं खाया, ये नहीं खाई। बड़ा धर्म संकट आया। गुरुदेव की इस उपस्थिति में चिल बेसमेंट में हो, उनको नॉनवेज खिलाना सोच भी नहीं सकते। आप इनको अंधविश्वास भी बोल सकते हो, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सुश्रावक था, जबरदस्त परमात्मा के शासन के प्रति उनको श्रद्धा थी। और उसने गुरुदेव एक 12 घंटा मुझे दे दो, कल सुबह हम गुरुदेव तय करेंगे चिल को, हम नहीं मरने, नेवर, यहां अपने जगह पे आइए, 100% मरने नहीं देंगे। एक 12 घंटे का समय दे दो। और 12 घंटे के समय के बाद दूसरे दिन वो आया। मैं गवाऊं, प्रवचन के पहले हाथ में रोटी लेकर के आया था और चिल के सामने रोटी लगी और चिल ने रोटी खाई। अब विश्वास नहीं कर भाई, जो लोग इकट्ठे हुए सबने ताली बजाई, जिन शासन देव की जय बुलाया, और चिल ने 1 2 3 4 5 रोटी खा ली। और 5 रोटी खाने के बाद प्रवचन के 10 मिनट का समय बचा था। क्या मालूम, 2 ही दिन की भूखी चिल ने 5 रोटी खाई और प्रवचन की शुरुआत के पहले चिल ने पांख फैलाई और आसमान में चली। और गुरुदेव ने वो श्रावक को बुलाया, 12 घंटे का समय तुमने मांगा था, क्या हुआ? गुरुदेव रात को 1 घंटे परमात्मा के ध्यान में बैठा था, बड़े दिल से परमात्मा को विनती की थी, भगवान ये जीवन में कभी धर्म संकट नहीं आया। एक और चिल की मौत और एक और चिल को नॉनवेज देना, गुरुदेव 2 में से भगवान एक भी पसंद नहीं है। आपके शासन के प्रति बहुत मेरी श्रद्धा बनी है प्रभु, कल की इस कसौटी को अब मेरी श्रद्धा को स्थिर कर दो। गुरुदेव न मालूम क्या हुआ। और सुबह उठा तो फ्रेश था, कॉन्शियस से आवाज आई कि 100% तेरा प्रयोग सफल होगा, परमात्मा ने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने पहले प्रवचन में कहा ना, वो ही भगवान ने कहा था मैं आऊंगा। भगवान ने वो प्रॉमिस दिया था, मैं आऊंगा, निश्चित आऊंगा। और गुरुदेव रोटी जैसे ही चिल को दी, आपको शायद शंका होगी, मगर मैं घर से निकला, इतना सुखन अच्छा मिला था, लगा कि 100% चिल बच जाएगी। और गुरुदेव सब आपके सामने है। 5 रोटी खाने के बाद चिल उड़ गई। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आसमान की यात्रा की ओर जाना है, आपके पास संपत्ति की विरासत नहीं होगी तो चलेगी, मगर बिना संस्कार की विरासत आप आसमान की यात्रा पे 100% नहीं जा पाएंगे, ना आप और ना। और एक बात बताऊं, शायद आप धर्म के खिलाफ हो सकते हो, संस्कार के खिलाफ कैसे? आज पूरी की पूरी यदि आपकी व्यवस्था बची है तो ड्यू टू संस्कार। और कभी कभी मुझे होता है, कई लोग मुझे पूछते हैं, एक बार बताऊं, मैं साधु बन गया ना, वो चमत्कार नहीं था। मैं फिर से बताना चाहता हूं, मैं साधु बन गया वो चमत्कार नहीं था, तुम साधु नहीं बने वो करुणता है। फिर से बोलूं, मैं साधु बन गया वो मेरे जीवन का चमत्कार नहीं था। इतने प्रवचन सुनने के बाद भी तुम साधु नहीं बनते हो, वो तो मेरे को लेके करुणता है। एक पत्थर प्रतिमा बन जाए वो चमत्कार नहीं है,
बाकी हर पत्थर पत्थर रह जाए ना, वो करुणता है। यदि एक पत्थर प्रतिमा बन गया, शिल्पी ने उठाया, हर पत्थर की नियति थी, प्रतिमा बन सकती थी, मगर एक पत्थर प्रतिमा बन गया, बाकी हर पत्थर ऐसे गिर पड़े, करुणता थी। एक आत्मा परमात्मा बन जाए वो चमत्कार नहीं था, सबके पास परमात्मा बनने की ताकत थी, वो परमात्मा नहीं बन पाए, वो जीवन की सबसे बड़ी करुणता थी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सर बोलो, आपको क्या लगता है? आपका मित्र साधु बन जाए वो चमत्कार की तुम नहीं, अरे छोड़ो ना, आपका रोज का मित्र करोड़पति बन जाए वो चमत्कार की तुम भिखारी रहे, वो करुणता। आपको क्या लगता है? दूसरे के सामने बात करो तो तुम क्या करो, यार हम तो साथ में रहते हो। और एक बात बताऊं, तुम छोटी उम्र में जिसके साथ थे ना, वो आज करोड़पति बन गया ना, तो वही नाम से पहचानने की गलती मत करना। हाँ, तुम तो दूसरे के सामने भी इनकी पहचान कर दो। ये क्या था, ये एक समय मेरे साथ खेलता था, सुनने वाला पूछे अभी तू खेलते ही रहता है, वो तो बहुत आगे निकल गया। खेलता था क्या, पहचान क्या दिखाता है, अभी तू वही रहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वेर भी यार, मैं पागल बन जाता हूं, मैं साधु बना नहीं, सचमुच बताना चाहता हूं, मेरा चले तो चलता नहीं है, भगवान का भी नहीं चला, मेरा कहां चले। सच बोलो, कभी कोई डिक्लेयर हो जाए क्या? गुरुदेव ने तय किया है कि 12 से 3 बजे तक गुरुदेव के पास जो भी जाएंगे 100% गुरुदेव वो सबको साधु बनाने वाले हैं। ये पक्का पता चल जाए, तुम 12 से 3 आओगी, निगलेक्ट कर दो। जानना चाहता हूं 12 से 3 बजे के बीच में, और तुमने 1:30 बजे आने का मुझे वादा भी दिया था, रिपीट करना चाहता हूं। तुम्हारा पहले मैसेज आ गया था, गुरुदेव 1:30 बजे आपके पास आता हूं, और बीच में तुमने सुना कि 12 से 3 बजे के बीच में गुरुदेव के पास जो भी जाएगा उन सबको गुरुदेव साधु बनाने वाले हैं। फिर क्या होगा? 100% नहीं आएंगे ना, छोड़ो। अभी दूसरी बात, 12 से 3 बजे के बीच में गुरुदेव के पास जो भी जाएगा उनको गुरुदेव ऐसे मंत्र देने वाले 50 करोड़ का मालिक बन जाएगा। सच बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे? चाहे कोरोना होगा, आ जाएंगे, दूसरे को धक्का मार के दूर करेंगे। मैं ही सबसे पहले जाता हूं, मैं गुरुदेव का भगत हूं। 12 से 3 बजे कोई गुरुदेव करोड़पति बना देता है, तुम लाइन में लगे हो, और 12 से 3 के बजे में गुरुदेव मुनि बना देंगे। आंख में आंसू आ जाना चाहिए। वो सद्भाग्य हमारा कहां कि गुरुदेव के पास जो पवित्र जीवन है, वो पवित्र जीवन हमारे पास भी आ जाए। 4 नंबर की बात, गुड कल्चर। और 5वें नंबर की बात, ग्लो फ्यूचर। गोल्ड नेचर, गॉड सिग्नेचर, गिव प्लेजर, गुड कल्चर, ग्लो फ्यूचर आपके हाथ में है। आप एफडी इसलिए करते हो, फ्यूचर को आप ग्लो बना देते हो आपकी भाषा में। गुरुदेव बहुत चिंता नहीं है, मंदी का माहौल है, इनकम बंद भी हो, मगर गुरुदेव बहुत चिंता नहीं है, एफडी है। मेरे फ्यूचर को मैंने अभी से ही गुरुदेव सुरक्षित करके रखा है। एक बात, साधना का जीवन यदि नहीं होगा तो समाधि का मरण आपको नहीं मिलेगा। जय मीरा सूत्र में परमात्मा ने डिमांड की है, समाहि मरणम, भगवान मुझे समाधि का मरण दो, ग्लो फ्यूचर। आप यदि चाहते हो कि मुझे मरण समाधि का मिले, तो भगवान ने यही कहा कि दोस्त, और एक बात बताऊं, आज आपकी डायरी में नोट डाउन करना है तो करना, साधना बिजनेस हो सकता है, फिर से साधना वो लॉटरी हो सकती है, समाधि वो बिजनेस है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, साधना वो लॉटरी हो सकती है। नौकरशी नहीं करने वाला एक साथ मास्कमण का पचकान कर लेता है, और मास्कमण वजह से हो भी सकता है लॉटरी। गुरुदेव आज तक कभी नौकरशी भी नहीं की, सीधा मास्कमण हो सकेगा। 1 रुपये का दान नहीं दिया था, सीधा 1 करोड़ का तुमने डोनेशन दिया, हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, साधना लॉटरी से हो सकती है, मगर समाधि बिजनेस से ही होगा। रोज का तुम्हारा अभ्यास होगा,
तो ही तुम समाधि टिका पाएंगे, बाकी समाधि टिकाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ग्लो फ्यूचर माने मौत की समाधि स्टेबल कर दो। और दो विकल्प है, साधना करते चलो और समाधान करते चलो, समाधि आपकी पक्की। रिपीट, दो विकल्प आपके सामने पड़े, एक और साधना करते चलो और दूसरी ओर समाधान करते चलो। दो विकल्प यदि आपके पास है, समाधि में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपके खिलाफ जो हो रहा है वहां समाधान कर लो, और जहां भी आपके पास सत्व है वहां साधना शुरू कर दो। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोरोना जो आपको डिस्टर्ब करता है उसमें मालूम है आपको एक चिंता है, गुरुदेव कल क्या होगा। जो लोग मेरे पास आते हैं वो इतना ही पूछते हैं, नहीं गुरुदेव कल क्या होगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपकी कल जब बोलते हो तब नजर कहां तक, 2 दिन तक, आपकी जिंदगी की समाप्ति तक, या जिंदगी की समाप्ति के बाद आपको जहां जाना है वहां तक। आप जब कल बोलते हो कल, तब आपके मन में कल का ख्याल क्या आता है? 2 दिन के बाद, 2 साल के बाद, जीवन के अंतिम समय तक, या मरने के बाद कहां जाना है वहां? आप बोलो बस गुरुदेव सबसे ज्यादा, અને તમને ખબર નહીં તો કોઈ ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે, ઉઠાવી લે એનું નામ મોત અને ઉઠાડી દે એનું નામ પરમાત્મા। ઉઠાવી લે એનું નામ મોત અને જે ઉઠાડી દે એનું નામ પરમાત્મા। अचलगढ़ की शिविर में गए, गुरुदेव ने उठा दिया हमको, उठाया नहीं, उठा दिया। मैं तो आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास रुपये कितने हैं वह बता पाएंगे? आपके पास समय कितना है बता पाएंगे? और कभी कभी तो तुम्हारी भाषा बताऊं, मैं कभी आपको पूछता हूं कि आप कितने के हुए, तो आप बोलते मैं 55 का हुआ, तो सच बोलो 55 बचे कि गए? आप आपकी एज जो बोलते हो फिगर में, उनका एक जवाब दो ना। जितने बचे उतना बोलते हो कि जितने गए उतना बोलते हो? गुरुदेव 55 का हुआ, मैंने 55 बचे कि 55 गए? और पैसे की बात बता, आप बोलते हो गुरुदेव मेरे पास 55 रुपया है। माने पैसे में जो होता है वो बोलते हो, और उम्र में जो गया वो बोलते हो। आपको यदि कोई पूछे कि कितने बचे आपके जीवन का समय कितना बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, ग्लो फ्यूचर, अभी से ही तैयारी कर लो, अभी से ही। सारी दुनिया में इनकम टैक्स वाला कभी नोटिस देके शायद आता होगा, मगर कर्म सत्ता की हिस्ट्री में 2 चीज ऐसी है वो कभी नोटिस नहीं मिलती है, एक रोग और नंबर 2 मौत। बिना नोटिस कभी भी आप ये बोलो कि मैं तैयार नहीं था, 100% तैयार होना ही तो पड़ेगा। ये तो बताऊं क्या दिक्कत क्या है। एक आदमी को पत्नी ने बोला था जाओ हॉस्पिटल में, ये हृदय की धड़कन बढ़ गई है तो हॉस्पिटल में जाओ। पति जाना ही नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से गया। पत्नी ने बहुत डांटा, जाओ जाओ जाओ, और गया। और अभी देखो क्या हुआ। जाने के बाद पत्नी ने बोला मैं भी आती हूँ, तू बोल। मैं जाता हूँ। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर की डिस्पेंसरी में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने पूछा क्यों, कैसे आए हो? बस ठीक, रास्ते से जाता था, आपको मिलने के लिए आ गया हूं। आप सो जाओ। किसने बोला? बस ऐसे ही आया हूं। कभी कभी मैं भी आपको पूछता हूं क्यों आए, पत्नी ने भेजा था, बस आ चुका हूं। बोला सो जाओ, ऑपरेशन कर दूं? नहीं नहीं गुरुदेव ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। मैं भी कभी मुझे लगता है कि कई लड़के मुझे पूछते गुरुदेव आप मेरे लिए इतने चिंतित क्यों? हम मजे में एकदम। आप मुझे पीड़ा तो देख के तुम्हें पीड़ा, आप मेरी पीड़ा देख करके तुम पीड़ित हो जाते। एक आदमी क्या था, कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव संसार में ऐसा कौन सा गलत था कि तुम निकल गए? खाना पीना नहीं था। मैं बोला तू देखा हमको?
कई लड़के बोलते कि गुरुदेव आपको दिक्कत क्या थी, डिफिकल्टी क्या थी निकले। मैं बोला एक बात छोड़, हम बिना डिफिकल्टी निकल गए, तू इतनी डिफिकल्टी के बीच में बैठा है। आपको मालूम नहीं होगा, भावनगर की शिविर में लड़के ने मुझे चैलेंज कर दिया था। मैं बोला था प्रवचन में, शिविर में जम के बोला था कि तुम कितने कमजोर हो, कितने हम निकल पड़े संसार छोड़ के, और तुम्हारे संसार में कितनी दिक्कत, पत्नी नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता, बिजनेस नहीं मानता, नौकर नहीं मानता है, हर लोग तुम्हारे खिलाफ, और हम देखो निकल पड़े। लड़के ने शिविर में खड़ा होकर बोला था गुरुदेव आप कमजोर थे, निकल गए, हम बहादुर बैठे यहाँ। आप भी बहादुर होते और हमारे बीच में रहते तो पता चलता है चेहरे पे स्माइल कैसे बनती है। हर तरह की दिक्कत के बीच में गुरुदेव हम जिंदे रहते हैं, आप भी तो यहाँ बैठो। और पंकज सोसाइटी की शिविर में लड़के ने मुझे और चैलेंज दी थी। मैंने बोला था तू मेरे संसार को देख करके मेरा वैराग्य स्थिर बन जाता है। वो लड़का खड़ा होगा, गुरुदेव ऐसा हमारा भी तो उपकार है आप पर, आपके वैराग्य को गुरुदेव ने पुस्तक किया, हम भी तो मजबूत करते हैं। क्या क्या लोग जवाब देते हैं। एक लड़का था, उसने एक लॉज का एड्रेस दिया। ये लॉज इतनी जबरदस्त है, वहां जो रोटी बनती है ना, चाहे दुनिया भर की स्त्री ऐसी रोटी नहीं बना सकती। वो हैरान, उसको लगा ये रोटी तो खानी चाहिए। गया और रोटी क्या खाए, जैसे ही रोटी मुंह में डाली सीधी 10 कांकरी निकली। वो हैरान, उसको लगा ये रोटी इनकी तारीफ करता था, पूरी दुनिया की स्त्री ऐसी रोटी नहीं बना सकती है, लगता तो ऐसी नहीं बनती होती। तुम समझे, एक रोटी में इतना आधा टुकड़ा डाल दिया, उसमें इतने पत्थर के टुकड़े, और वो अपने सामने बैठा था, 5 रोटी खा गया। 15 मिनट में 5 रोटी खा गया। उसको 15 मिनट में एक रोटी का आधा टुकड़ा रख दिया, और रखने के बाद पूछा यार तूने क्या कर दिया, ये मेरे सामने तू 5 रोटी खा गया, मेरे आधी रोटी भी पेट में नहीं गई। उसने बोला देख, चबा के खाता इसलिए दिक्कत होती है, मेरे जैसा बिना चबाए खा जा, 10 रोटी मजे से खा जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, आपको मैं पूछता हूं ना, तुम ऐसे संसार में तुम क्यों रहते हो, तो तुम मुझे कहते हो मानस साहब आप संसार को चबाते चबाते देखते हो ना, इसलिए आपको दिक्कत होती है। हमारे जैसे करो, बिना चबाए सब खा जाओ, देखो फिर क्या मजा रहती है। मेरा ये प्रयास है, आपको रोटी आई है ना, वो रोटी एक बार चबाओ, 1 मिनट तुम पेट में डाल नहीं पाएंगे। सच बताऊं, आपकी बड़ी करुणता की बात बताना चाहता हूं, पुण्य चुकाने के बाद तुम पाप खरीद रहे हो। पूरा संसार, पूरे संसार की डेफिनेशन एक ही कोटेशन में है, पुण्य देते चलो और पाप उपार्जन करते चलो। कहां जाना है, हर पुण्य का बलिदान देते चलते चलते पाप कर्म बांधते चलो, और अगले जन्म में हम कहां जाएंगे वही पता नहीं है। और वही पता लगाने के लिए मैं बहुत गंभीरता से बात करना चाहता हूं। तुमने देखा होगा कृष्ण के पास 2 शस्त्र थे, एक सुदर्शन चक्र था और दूसरा बंसरी था। आज प्रवचन का समय हो चुका है, वो सब्जेक्ट कर लूंगा, मगर 3 बात कल करना चाहूंगा। मक्खन, कृष्ण के पास एक तो मक्खन था, वो मक्खन क्या हो सकता है। दुर्योधन छाछ लेकर के चल गया और अर्जुन ने मक्खन चोर को उठाया, वो क्या हो सकता है। एक जगह सुबह में आया ना प्रवचन के लिए, तब मैंने कोटेशन पढ़ा, बहुत पसंद आया। कृष्ण को लेकर के कहा कि कृष्ण, गुजराती में छे कृष्ण, वेणु जो तमे कुरुक्षेत्र में वगाड़ी होत, वेणु माने बंसरी, हे भगवान तमे वेणु जो कुरुक्षेत्र में वगाड़ी होत तो घणा हृदय में तमे करुणा जगाड़ी दीधी होत। हे भगवान तमे वेणु जो कुरुक्षेत्र में वगाड़ी होत, घणा हृदय में तमे करुणा पैदा करी दीधी होत। मारे एज बात करवी छे, अपने हृदय में हमने
परमात्मा को यदि हम लाना चाहते तो परमात्मा बंसरी लेके आने के लिए तैयार है। 5 बात करने के बावजूद भी अति महत्वपूर्ण बात पंछी की यात्रा की। 5 दिन तक ये सब्जेक्ट कोई मैं चलाना चाहता था, चलाऊंगा। आज 5 बात आपके सामने पूरी की है, फिर भी आसमान की यात्रा की और भी 3-4 बात अति महत्वपूर्ण है, वो बात करूंगा। मगर आज फिर से याद रख लिया, नंबर 1 गोल्ड नेचर, सेकंड गॉड सिग्नेचर, नंबर 3 गिव प्लेजर, नंबर 4 गुड कल्चर और नंबर 5 ग्लो फ्यूचर। एट प्रेजेंट कितना भी अच्छा हो, सुरक्षा भविष्य की करते ही चलो, और वो सुरक्षा के लिए क्या कर सकते, इनकी बहुत गंभीर बात कल ठीक सुबह 8:30 बजे फिर से हम इकट्ठे होंगे। पथकानुपवास सूर्य बारी ढगणम पाणार बचन जागरण बोसरी जागरणम आयम धारणम पारिठामणीय जागरण बोसरी सर्वमंगल मंगल कल्याणम प्रधानम सर्वधर्म। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में पद्म भूषण लब्धि प्राप्त विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब के प्रवचन आते हैं टीवी में। यूं तो बहुत सारे दिन भर साधु संत प्रवचन आ ही रहे, पर मैं सोचता हूं कि वजनदार प्रवचन, वजनदार जो आज के वक्त की आवश्यकता है, घर हो, परिवार हो, जिंदगी हो, संस्कार हो, संस्कारों का शंखनाद एक साधक किस गहराई में जाकर के बोलता है, आप जरूर सुनिएगा। यदि सुबह ना सुन पाए, क्योंकि आप 50 काम सुबह घर में रहते हैं, तो रात में 9 से 10 अरिहंत चैनल पर आता है और 10 से 11 पारस टीवी में आता है। आप जरूर एक बार सुनना और लगेगा वाकई में एक साधक कितने डीप तक जाता है सिर्फ श्रावकों को धर्म से जोड़ने के लिए। तो आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब के उद्बोधन को सुने, आत्मसात करें और अपने जीवन का भाग्य का निर्माण करें। बोलो महावीर भगवान की जय। अजमेर से हमारे, मैं देख रहा हूं सामने स्क्रीन पर, अजमेर से ताराचंद जी जो बहुत सुबह से बैठ जाते हैं, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर करते हैं। और पिछले दिनों जब मैं साधना में था तो ताराचंद जी सेठी जी अजमेर वालों ने पूरी जी जान से जाप करवाने के लिए बहुत परिश्रम किया और वो भक्त नंबर के पाठ के लिए बहुत नाम दिए। मैं उनके पूरे परिवार को, संपूर्ण अजमेर समाज को यहीं से खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। सबका जीवन मंगलमय हो, पुण्यमय हो, धर्ममय हो। कल पुनः फिर ठीक मिलेंगे 5:30 बजे। प्रातः की आराधना, सुप्रभात आराधना, दीप आराधना, मंत्र आराधना, सबका मंगल हो। बोलो महावीर भगवान की ओम नमः।